और इस संदर्भ के साथ पांच बार हमारे बच्चों को सिर्फ पूरे करेंगे एक और घंटा लगा है धन्यवाद सुनने वाला है सदस्यर्य प्रदोष का यह शुभ पर्व जो कि भगवान सदाशिव महादेव और महामाया स्वरूप माता गौरी की वंदना अभ्यर्थना के लिए संपन्न किया जाता है और प्रत्येक मास में इन कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी प्रदोष पर्व पर शिव और गौरी की अभ्यर्थना करने से निश्चिंत रूप से हमारा सांसारिक पारिवारिक जीवन शिव परिवार स्वरूप क्रियान्वित रहता है। इसीलिए जो भी हमने इन कृष्ण पक्ष के 15 दिवसों में अनगल 2 संताप ग्रहण किए हैं, उन 2 संतापों को भगवान सदाशिव महादेव के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही यह प्रदोष पर्व संपन्न किया जाता है। अनगल 2 संताप कहाँ से आते हैं? 5 तरह की इंद्रियों के भाव से, शब्द, स्पर्श, जिह्वा और रस और गंध से। ये 5 ही स्थितियां हमारे जीवन में निरंतर सक्रिय रहती हैं। शब्द का तात्पर्य हमारे नित्य प्रतिदिन बोलने का भाव, चिंतन, परिवार में कैसे कैसे सदस्यों को किस किस तरह से हम शब्दों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। उन शब्दों में प्रेम भाव भी आता है और क्रोध भाव भी आता है। उसी के प्रभाव से जीवन में स्थितियां बनती हैं। कटु वचनों के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति के हृदयभास उतर जाते हैं और मधुर वचनों के माध्यम से हम उसके भीतर में समाहित हो जाते हैं, अर्थात हम उसे सम्मोहित कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर के प्रति भी ऐसा ही भाव चिंतन होने से ही हमें जीवन में देवत्व शक्तियां मिलती हैं या राक्षसीमय शक्तियां मिलती है, असुरमय शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्पर्श के माध्यम से नित्य नित्य हम किसी का स्पर्श करते हैं तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है या
कुछ वियोग की प्राप्ति होती है, कष्ट पीड़ा की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से जिह्वा के माध्यम से हम स्वाद वाली क्रियाओं को ग्रहण करते हैं, उससे हमें रस की प्राप्ति होती है। अच्छा हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमें अंतस्भाव में आनंद की प्राप्ति होती है। वहाँ कितना अच्छा सुस्वादु भोजन है, कितना अच्छा सुस्वादु पेय है, कितना अच्छा वह हमें आनंद प्रदान कर रहा है। और यदि इसके विपरीत कोई हम कड़वी चीज को ग्रहण करते हैं तो वह हमें एकदम अंतस्भाव में कड़वाहट उत्पन्न करती है। ठीक उसी तरह से गंध के माध्यम से भी अच्छी अच्छी चीजों को हम गंध के द्वारा, सुगंध के द्वारा ग्रहण करते हैं तो हमें वो आनंद प्रदान करती है। और कोई दुर्गंध हमें अंतस्भाव में चेहरे पे वियोग की स्थितियां उत्पन्न करती है, एकदम दूषितता की स्थितियां उत्पन्न करती है। ये निरंतर हमारे जीवन में शब्द, स्पर्श, जिह्वा, रस, गंध, इस तरह की क्रिया हमारे जीवन निरंतर हमें हर समय प्राप्त होती रहती है। पानी पीते हैं तो एकदम थोड़ा मिठास लगता है, और यदि पानी नहीं पीते हैं तो अंतस्भाव में एक शुष्कता आनी शुरू हो जाती है। और यदि इसी के साथ साथ हम मीठा अगर ग्रहण करते हैं तो और अधिक हमें स्वाद की प्राप्ति होती है। तो निरंतर इसी तरह से हम इन पंच तत्वों में ही सक्रिय रहते हैं तो वे क्या कहलाती है? भोग वाली स्थितियां कहलाती है। कि अच्छा हमें भोजन चाहिए, अच्छा हमें पीने को चाहिए, अच्छा हमें वचन चाहिए, अच्छे हमें कोई अच्छे मीठे वचन बोले, हमारे साथ अच्छे मधुर संबंध बना के रखे, ये सभी भोग वाली स्थितियां हैं। ये निरंतर हम इसी तरह से भोग में स्थितियों से ही युक्त रहते हैं। और इसके विपरीत यदि हम संयम तरीके से, संयमशीलता के भाव चिंतन से इन्हें निरंतर अपने साथ रखते हैं कि मुझे अति भाव चिंतन से निरंतर ऐसा ही नहीं मेरे हर समय कोई तारीफ ही करता रहे, मेरी प्रशंसा ही करता रहे, मैं भले ही कितना ही सामने वाले के ऊपर क्रोध कर दूं और मेरा वह अनुसरण करे या मेरा वह आज्ञा माने, तो वह भाव चिंतन क्या है? वह हमारे जीवन में भोग वाली स्थितियों का विस्तार कर रहा है। और यदि इसके विपरीत इनको मुझे एक संयमित तरीके से उपयोग करना है, जिह्वा का उपयोग कि कितना मुझे रस लेना है, कितना मुझे आनंद लेना, उतना ही संयमित तरीके से 24 घंटे वह अनगल खान पान का भाव चिंतन नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में अनगल सब बोलता ही रहूं और सामने वाला सुनता ही रहे और उसके ऊपर मेरे प्रति कोई भी तरह का एक आकर्षण का भाव या संबोधन का भाव उत्पन्न नहीं हो। तो ये क्या अति रूप में ये भोग वाली स्थितियां हैं। इनके विपरीत यदि हम इन्हें संयमित तरीके से हम जीवन में उपयोग करते हैं तो जीवन में योग वाली स्थितियों का विस्तार होता है। योग और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। हम जीवन में अधिकांश रूप में भोग वाली स्थितियों से ग्रसित रहते हैं। बस वो कुछ सब प्राप्त होना चाहिए। आते तो जीवन में हम खाली आते हैं पर जीवन भर हम क्या लड़ते रहते हैं। मुझे ये भी प्राप्त चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे बड़ा हॉल भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बड़ी जमीन भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, मुझे वाहन सुख भी चाहिए और उसी के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं और जाते समय सब कुछ छोड़ देते हैं। स्वतः ही छूट जाता है। इच्छा तो नहीं होती है, मेरी इच्छा तो नहीं होती है कि मैं छोड़ के जाऊं, पर तो स्वतः ही छूट जाता है। कुछ भी हमारे साथ में वह चलने वाला भाव चिंतन नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर योग में स्थितियों का विस्तार करते हैं। ठीक है, मुझे जीवन में जितना शरीर ने मेरा ना साथ दिया उतना मैंने जीवन में भोग लिया। अब 60 साल की उम्र है, 70 वर्ष की उम्र है, फिर भी मेरे भीतर में भोग वाली कामना इच्छा है। तो यह क्या है? निश्चित रूप से यह मुझे नारकीय स्थितियों की अग्रसर कर रही है। अर्थात निरंतर मैं इसी भोग में ही लिप्त मैं बना हुआ हूं। मुझे जीवन में यह नहीं, मेरी उम्र भी हो गई है, इतना मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, इतनी मेरे में कोई ऊर्जा भी नहीं है, इतनी आंखों के माध्यम से मुझे क्या अच्छा देखना चाहिए, कानों से मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, वह मेरे में एक चिंतन भाव नहीं है। वो मेरे लिए लाभप्रद है या हानिकारक है, वह मेरे चिंतन भाव नहीं है कि मैं अगर बगर खा भी रहा हूं तो कितना मुझे मेरे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। वह चिंतन भाव नहीं होने के कारण ही निरंतर अनगल स्थितियों की और जितना ज्यादा आप भोग में स्थितियों से ग्रसित रहते हैं उतना जीवन में
दुख में स्थितियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भोग कभी भी खत्म नहीं होता। भोग हमेशा निरंतर निरंतर लालसा की वृद्धि करता है, इच्छाओं की वृद्धि करता है, कामनाओं की वृद्धि करता है। और अधिक मुझे प्राप्त हो जाए। मकान है तो भी और इच्छा रहती है कि 2 मकान और मिल जाए, 2 मकान हो गए और इच्छा रहती है कि 4 वाहन सब मिल जाए, 4 वाहन सब मिलते हैं तो और इच्छा रहती है कि अच्छे वस्त्र मिल जाए, अच्छे आभूषण मिल जाए, अच्छे ज्वेलरी मिल जाए, अच्छा जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाए। परंतु इस समय के अनुसार ये धीरे धीरे हमें इनको त्याग करने का भाव चिंतन नहीं रहता है, तब हमारे जीवन में योग वाली स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अर्थात हम अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, अपने गुरु से जुड़ने का भाव चिंतन नहीं आता है। आप फिर कहते हो ना कि मुझे, मैं इतना मंत्र जाप करता हूँ फिर भी ना कोई मुझे ना कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कुछ भी मुझे चिंतन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों नहीं ध्यान लग रहा है? भोग की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं लगता। मन भटकता क्यों है? मन बहुत भटका वाले सब आके पूजा करते हैं, तब क्यों मन भटकता है आपका? उसी समय 10 मिनट के लिए मैं तो कहता हूँ आपको 4 माला गुरु मंत्र करना है, 15 मिनट करना है, और आपका मन 15 मिनट में क्यों भटकता जाता है? इसी कारण से बोला, क्योंकि हम निरंतर भोग से ग्रसित हैं और कोई भटका वाली स्थितियां नहीं है। पूजा के समय ही क्यों मन इधर उधर जाता है कि उससे बात करनी है, वो ऐसे बात करनी है, उससे मुझे लड़ाई झगड़ा करना है, उससे मुझे ये लेना है, उससे मुझे ये लेना है, उससे कल मुझे ऐसा कहा दिया, मुझे ये लेना है। तो पूजा के समय ऐसे भाव क्यों आता है? क्योंकि 24 घंटे हमारा दिमाग, 15 मिनट भी हम शांति से पूजा स्थान में बैठ नहीं सकते, तो हमारे भीतर में वह शक्ति नहीं है। शारीरिक शक्ति तो है, आत्मिक और बुद्धि वाली शक्ति नहीं है, ध्यान एकाग्रता वाली शक्ति नहीं है। इसलिए 15 मिनट आधा घंटा नहीं बैठ पाते। इसलिए हम पूजा से, साधना से, मंत्र जाप से, आरती से भागने की कोशिश करते हैं। कल कर लेंगे और बाद में कर देंगे, अगली बार प्रदोष आएगा तब कर देंगे, अगली बार वापस 1 जनवरी आएगा तब देख लेंगे, अगले वापस दीपावली आएगा तब लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, अगली बार और कोई जन्माष्टमी आएगा तब भगवान कृष्ण की पूजा कर लेंगे, अगली बार रतनपुर माह में अगली बार चले जाएंगे। क्यों बार बार ऐसा त्याग कर देंगे? क्योंकि उसमें हमारा एकाग्र मन नहीं रह पाता है। निरंतर निरंतर हम लिप्तता में, भोगता में, उसे में भी ग्रसित रहते हैं। इसी कारण से जीवन में योग वाली स्थितियां नहीं बनती है। योग कहां से प्राप्त होगा? योग प्राप्त होगा अपने इष्ट की शक्तियों के माध्यम से, गुरु की शक्तियों के माध्यम से। योग कोई पत्नी से या पति से योग प्राप्त नहीं होगा, और तो समय के अनुसार हमें उसका त्याग करना ही पड़ेगा। एक उम्र ढल जाएगी, उसके बाद में मैं उसके साथ में कोई भी संभोग वगैरह की क्रिया नहीं कर पाऊंगा, मेरे में वह शक्ति नहीं रहेगी। एक योग वाली स्थितियों का भाव चिंतन कब होगा? एक पुत्र के प्रति मोह भाव है, कि स्त्री के प्रति मोह भाव है, धन के प्रति मोह भाव है, ये जब तक है तब तक हम भोग वाली स्थितियों से ग्रसित है। मोह का त्याग नहीं कर पाते। त्याग करने के वजह सब कुछ छोड़ना है। त्याग करने के बाद संतुलित होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए जीवन में, कि कितना मुझे 24 घंटे में ग्रहण करना है, कितना मुझे पत्नी के साथ, एक सामूहिकता के साथ करना है, बच्चे के साथ करना है, परिवार के साथ करना है, अपने काम के साथ, व्यापार के साथ, नौकरी के साथ मुझे कितना एक सामंजस्य स्थापित करना है। वह भाव चिंतन होगा तो धीरे धीरे हम योग वाली स्थितियों की ओर क्रिया से होंगे, और योग वाली स्थितियों से ही जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। भोग से कभी शांति की प्राप्ति हुई है? कोई भी चिंतन स्वयं करना कि मुझे इतना सब कुछ मैंने जीवन में पिछले 50 सालों में, 40 सालों में इतना सब कुछ मैंने किया, क्या मेरे जीवन में शांति आई है? क्या जीवन में सुकून आया? क्या जीवन में एकदम को चेतना की प्राप्ति वृद्धि हुई है? मेरे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आप खुद सोचोगे मुझे कुछ नहीं, इतना सब कुछ मैंने करने के बाद में भी अशांत अशांत सा ही मन बना रहा है। क्यों अशांत मन बना रहता है? क्यों? निरंतर हम उसी में लिप्त रहते हैं, और कोई क्रिया नहीं है कि पत्नी मुझे ऐसा कर रही है, बच्चे मुझे ऐसा कर रहे हैं, पति मुझे ऐसा कर रहा है, या मेरे परिवार वाला ऐसा कर रहा है। वह तो हम अपने आप को, मन को भटकाने वाली क्रिया का भाव चिंतन दे रहे हैं, अपने को दोष रहित करने की क्रिया का भाव दे रहे हैं कि मैं उसके कारण से मैं योग वाली स्थितियों से, अर्थात भगवान से, ईश्वर से या सदगुरु से, अपने कुल देवता से जुड़ नहीं पाया, मेरा साधना में मन नहीं लग पाया। क्यों मन नहीं लग पाया? दूसरों को देते हैं। उस अमुक अमुक कारणों से मैं इतना व्यस्त रहा, इतना अधिक बिजी रहा, इतना अधिक मैं कार्य में निमग्न रहा, मुझे समय नहीं मिला। सब कुछ ये भोग करने की क्रियाओं के लिए आपका समय है, और परंतु एक जीवन में 15 मिनट, आधा घंटा आपके पास योग करने वाला भावना चिंतन नहीं है। अपने आपको, शरीर को सक्रिय रखने का भाव चिंतन नहीं है, मानसिक चिंतन को शांत रखने का भाव चिंतन नहीं है, जो आधे घंटे में आपको पूरे 24 घंटे की शांति प्रदान कर देता है, वो आप में चिंतन भाव नहीं है। तो इसीलिए हम जीवन में योग वाली स्थितियों की ओर, अर्थात गुरु से एकाकार वाली स्थितियों की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। लाखों व्यक्ति में क्यों एक या 2 व्यक्ति ही अपने ईश्वर से जुड़ाव उत्पन्न कर पाते हैं, सामूहिकता उत्पन्न कर पाते हैं, साधना में सिद्धि कर पाते हैं। निश्चित रूप से साधनाएं बहुत ही सरलतम स्वरूप में है।
अब उसे आत्मसात कैसे करते हैं? कोई क्लिष्टता नहीं है। भोग वाली स्थितियों को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है? करते हैं तो परिश्रम इजीली तो कोई चीज प्राप्त होती नहीं है ना, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक वाहन सब लेना है, 10 लाख की गाड़ी लेना है, कितना आपको पेट काट काट के बचत कर करके इकट्ठा करना पड़ता है। और अगर लोन पे लेते हैं तो आपको भी चिंतित रहता है कि मुझे 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने लोन चुकाना है। कैसा आपको चिंतित रहता है? कितना परिश्रम करना पड़ता है ना। उससे कम परिश्रम में आपकी साधनाओं की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। केवल केवल योग वाला भाव चिंतन होना चाहिए। नहीं, मुझे 24 घंटा इसमें निमग्न नहीं रहना है, कुछ अपने लिए मुझे समय निकालना है। अब जब समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से हर रूप में अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, सतायु जीवन की प्राप्ति होती है। सतायु जीवन का तात्पर्य क्या? शांतमय जीवन, शांत चित्तमय जीवन। सतायु का तात्पर्य यह होता है, ये नहीं मैं रुग्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में 100 वर्ष जिंदा रहूं, वह कोई सतायु में वादी। शांतता अर्थात मन में शांति। आप क्यों नहीं, आप मन आपका उद्विग्न रहता है, क्यों विघ्न रहते हैं? इसी कारण से विघ्न रहते हैं क्योंकि मन में एक अपने इष्ट के प्रति सही तरह से चिंतन भाव नहीं है। कल मैंने क्या बताया था, आप पूजा के लिए आप यहाँ पर आते तो 100 में से 5 लोगों, 2 लोगों, 1 लोगों के पास मुश्किल से पंचपात्र, आसन, नूतन, माला या जो भी ना और भी पूजन सामग्री होती है। मुश्किल से 200 लोग, 300 लोग बैठे हैं, 300 में से मुश्किल से 4 या 5 लोगों के पास सामग्री होगी। और हम चाहते हैं गुरु से जुड़ा हुआ आए, किसलिए? गुरु से जुड़ा हुआ नया वर्ष हमारे लिए शुभ मंगलमय हो। और जुड़ाव के लिए हमारे पास उपकरण क्या? उपकरण हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसे ही उठ के आ गए, बस गुरु साहब ने लपेट दिया और उठ के आ गए, बस। और कोई चिंतन भाव नहीं है कि मुझे यहाँ आने के बाद में किन किन शब्दों को मुझे आत्मसात करना है, क्या क्या मुझे परित्याग करना है, वह चिंतन भाव नहीं है। खुद में अंतस्वभाव मालूम है कि मुझे परित्याग क्या क्या करना चाहिए, वह चिंतन भाव मालूम है, परंतु उसे करने का प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए आप आते हैं कि गुरु जी, मैंने पिछले साल भी आया था, 23 में भी, और मैंने दीक्षा ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इतना भगवान की उपासना की, मैंने इतनी यात्राएं की, इतना मैंने जगह जगह में तो धार्मिक यात्राओं में गया, मुझे तो कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं उपलब्धि प्राप्त हुई? क्योंकि उस समय जो मैं परित्याग करने वाली स्थितियों को, क्या मेरे जीवन को दूषित में क्रिया क्या कर रही है, उसको मुझे कैसे परित्याग करना है, वह भावना चिंतन नहीं रही। और उसका मैं प्रयास नहीं किया। भोग के लिए तो मैं प्रयास कर दिया, कभी आपको कोई भी नाश्ता मिल गया या चाट पकौड़ी मिल गई या चाय मिल गई, उसके लिए तो आप बराबर प्रयास करते हो, इधर उधर जाके आप उसको ग्रहण कर लेंगे। परंतु जो मुझे अच्छे अच्छे गुरु ने क्या बताया है, मुझे किस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन वाली क्रिया करना है, उसे मैं किस तरह से ग्रहण करूं, वो हमने चिंतन नहीं किया। इसलिए परिवर्तन वाली स्थितियां जीवन में नहीं आ पाती। जीवन यथार्थ और अधिक मलिन में, दूषित में क्यों चलता रहता है? क्योंकि हम उसी में लिप्त रहते हैं, और कोई आपको भटकाता नहीं है। कोई क्या आपके दिमाग को भटका रहा है, शरीर को बांध रहा है या घर को बांध रहा है, कोई भटकाने वाली या घर को बांधने वाली क्रिया नहीं है, खुद हम भटक रहे हैं। इसी कारण से जीवन में इतनी अधिक विषमता, और फिर चिंतन भी करते हैं, इतना उम्र निकल गया और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मन में लालसा है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मैंने तो सोचा था उससे अधिक मेरे पास में कुछ होगा, उससे अधिक मेरे पास में कुछ होगा, मेरे पास में उससे अधिक तो हुआ नहीं। जो मिला उसका तो हमने सदुपयोग किया नहीं, और जो नहीं मिला उसके लिए हम बराबर रुग्ण अवस्था में रहे, अर्थात रोने की अवस्था में रहे, चीखते रहे, रोते रहे, चीखते रहे। यह चिंतन नहीं, कोई योग वाली स्थितियों का भाव चिंतन नहीं है। अर्थात अपने आप से जुड़ाव वाली स्थितियों को उत्पन्न करना कि मेरा सब कुछ, ये मन की जो इंद्रियां हैं मेरे स्वयं के कंट्रोल में रहे, जीवा मेरे कंट्रोल में रहे। क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या नहीं, मुझे देखने वाला भाव चिंतन कंट्रोल में रहे। अंदर चीजें, वास्तविक चीजें मैं देखूं नहीं। मैंने बोलने का एक शक्ति का मेरे ऊपर नियंत्रण रहे। अकारण में क्रोध नहीं करो, क्रोध होना चाहिए अपने आप के प्रति। कि किस तरह से मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकूं, वह क्रोध होना चाहिए। अकारण थोड़ा सा कर देते हैं, कोई पत्नी बोल देती है, बच्चे बोल देते हैं, आप एकदम उग्र से राक्षस में हो जाते हैं, फिर चिंतन करते हैं, अरे मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, पर तो फिर भी परिश्रम नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरे फिर वापस क्रिया वापस हो जाती है। क्योंकि शरीर की जो भी ये इंद्रियां हैं, जो चमड़ी है, आंख नाक कान है, कर्मेंद्रियां है, वे हमारी नियंत्रण में नहीं है हम मेरे भीतर में ही, पर वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसी कारण से इतना अधिक जीवन में विलकता आती है, इतना अधिक दुख और कष्ट पीड़ा की प्राप्ति होती है। आज ये शनि प्रदोष पर्व भी है,
तो अपने आप को 100 रुपये स्थितियों से शिव में कैसे बनाना, ये सब भी क्या मृत्यु के कारक है। अत्यधिक मैं भोग में रहूंगा, अर्थात अच्छा अच्छा देखने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले, अच्छे से मेरी तारीफ करते रहे, अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ मिले, मैं आनंद में रहूं, प्रसन्नता में रहूं, आराम में रहूं, ये क्या है मुझे निरंतर निरंतर क्या मुझे एकदम भोग वाली स्थितियों का अग्रसर कर रहे हैं। अर्थात अति हमेशा शरत वर्जते, अति चीज हमेशा नुकसान पर रहती है। अति पूजा साधना में नुकसान पर है, ऐसा नहीं अति पूजा साधना करने से कोई अच्छी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और हर चीज में अति जो भी होगा, अति भाव चित्त होगा तो वह हमारे लिए नुकसान पर है। एक संयमित तरह से जीवन चलना चाहिए, तो हम जीवन में सतायुक्त जीवन से युक्त होते हैं। तो जीवन में योग व स्थितियों का और भोग व स्थितियों का बैलेंस होना चाहिए। भोग व स्थितियां भी होनी चाहिए, त्याग कुछ भी नहीं करना है, मृत्यु के अंतिम समय तक त्याग नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है। तो वह हमारी मृत्यु भी आएगी, आएगी जरूर, निश्चित रूप से आएगी। तो हमारी जीवन वह मृत्यु भी आनंददायक रूप में संपन्न होगी। हम तो प्रसन्न में सत्य में जाएंगे, पीछे वाले रोते रहेंगे कितने अच्छे व्यक्ति थे। अरे हमें क्या हमें खुद रुदन आता है, अरे हम तो वृद्धावस्था आ गई है, सब आंखों में दिखना कमजोर हो गया है, क्या कर रहा है, ये मृत्यु ठक ठक कर रही है, बोलने की सुनने की शक्ति कम हो गई है। ये क्या है, मृत्यु की शक्ति हमारे मृत्यु की चेतना हमें प्रदान कर रही है। धीरे धीरे हम मृत्यु पर अग्रसर हो रहे हैं, पर तो फिर भी हम समझ नहीं पाते। बोलने में मैं थोड़ा मुंह थक जाता हूँ, चलने में थोड़ा सा 10 कदम चलता हूँ, मतलब पैरों में झंझनाहट से होने लग जाती है। ठीक है, मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है। वो चिंतन नहीं करते हैं, नहीं ठीक है ना, आंखों में दिखना कम होगा, चश्मा लगा देंगे, सुनने कम होगा, कानों मशीन लगा दूंगा, और तो क्या है, मान लो बोलने की शक्ति कम होगी, कोई बात थोड़ा बोलने की कमी तो है, मैं अपने हिसाब से मन से चलूंगा। पर जो जीवन में एक विपरीत स्थिति आ रही है उसके बारे में चिंतन भाव नहीं है। मृत्यु को हमें टालने की वाली क्रिया का, वो इससे मृत्यु टलती नहीं है कि मैं आंखों से बड़ा चश्मा लगा दूंगा अच्छा दिख जाएगी, मृत्यु टलने की नहीं। धीरे धीरे आंखों में रोशनी तो कमजोर होगी होगी, वो सुनने की शक्ति कमजोर होगी, पाचन शक्ति कमजोर होगी होगी। मैं अच्छा अच्छा खा लूंगा, अच्छा अच्छा, और तो पाचन शक्ति मेरे जठराग्नि नहीं बने, एकदम उग्र नहीं होगी, एकदम अग्नि मार्ग चिंतन नहीं होगा, तो पाचन नहीं होगा, तो मुझे क्या होगा, वो मेरे शरीर को लगेगा नहीं। और शरीर में क्या होगा, जर्जर अवस्था आएगी, रुग्णता अवस्था आएगी, बीमारी अवस्था आएगी। और नियंत्रण भाव होना चाहिए। चिंतन नित्य प्रतिदिन करना है कि वास्तव में मेरा इन जीवा रस गंध रूप सौंदर्य या जो भी स्पर्श वाले भाव चिंतन में कहता मैं निमग्न हो रहा हूं या समान रूप से स्थितियों को बराबर बैलेंस रख रहा हूं। योग के साथ में मेरा बैलेंस है या नहीं। आज विशेष रूप से यही सुनिश्चित प्रदोष पर्व भी है और धीर शक्ति तारा का पर्व भी है, जो कि उग्र रूप में भी और सौम्य रूप में भी। उग्र रूप में वह हमें जीवन में अपने शरीर के प्रति क्रोध की उत्पत्ति करती है। उस क्रोध के माध्यम से हम अपने भीतर की जो भी वासनात्मक क्रिया है, जो मुझे अनगल स्थितियों को अगर ले जा रही है, वासना कोई भोग वाली स्थिति नहीं, अनगल स्थिति, उस पर उसे वह समाप्त कर देगा और चिंतन प्रदान करती है वह तारा। तारा साधना विशेष रूप से और योग में स्थितियों की वृद्धि करती है। इन वास्तव में स्थितियों को भस्म करने का हमारे भीतर में शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो ये तो क्या उत्तरता धीरे धीरे हमने क्या है जन्म से लगा उत्तरता उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं भोग वाली स्थितियों में, उसे हम समाप्त करने का भाव चिंतन नहीं है। तो क्या हो रहा है, योग वाला मन जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। ना तो हम अपनी पत्नी से आपस से जुड़ पाते हैं, ना संतान से जुड़ पाते हैं, ना परिवार से जुड़ पाते हैं। एकांत में जीवन का सब कुछ मेरे साथ में है, 4 बच्चे हैं, मेरे पोता पोती नाती है, बहू है, बेटे हैं, सब परिवार है, फिर भी क्यों एकांत में जीवन लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि जुड़ने के भाव चिंतन नहीं है। अंतस भाव में कि नहीं, वो क्या है, अंतस भाव अहम भाव है। मैं क्या उसके सामने बराबर बनूं, मैं उससे पत्नी से जुड़ूंगा तो मैं उसके बराबर बन जाऊंगा। पत्नी तो हमारे साथ पैरों की जूती बंधी रहनी चाहिए, पैरों को नीचे दबी रहनी चाहिए, वो हमारा भाव चिंतन। इस कारण से हम उससे जुड़ने की या आत्मीयता का भाव चिंतन नहीं रहता है। और क्या, समय आने के बाद में उसके अंदर रूप सौंदर्य भी कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर भी जर्जर आ जाती है और अधिक हमारे भीतर में योग वाली भावना आ जाती है। अब इसके अंदर तो कोई सौंदर्य है नहीं, इसके अंदर तो कोई रस या रूप है नहीं, इसे अब क्या करना है? जीवन को चलाना है, जोड़ना पड़ेगा मुझे पत्नी को। तो पत्नी भी देखती है पति को मुझे चलाना है, दोनों बराबर ऐसी स्थिति आती है, तब वहां पर एक प्रेम भाव या योग वाली स्थिति आती है, जहां प्रेम है, एक समर्पण है, समर्पण होना चाहिए। पत्नी के प्रति भी हो, पति के प्रति, संतान के प्रति समर्पण का मतलब मैं अपने आप को बराबर तुम्हारे समकक्ष अर्पित कर रहा हूं। अपने गुरु के प्रति भी, अपने इष्ट के प्रति भी, कुल देवता के समर्पण का भाव होना चाहिए। वहां पर जीवन में
आनंद की वृद्धि होती है, वह आनंद स्थायी रूप से रहता है। बाकी भोग वाली स्थितियों में क्या, मैं थोड़ी देर में अगर मीठा खा लूंगा तो थोड़ी देर 3-4 मिनट मुझे रस लगेगा, आहा तृप्ति आ गई, आनंद आ गया, थोड़ी देर वापस वैसी की स्थिति, क्योंकि जीवा तो बराबर अंदर से रस जो अंदर भेज देगी, फिर वापस जीवा तो शुष्क हो जाएगी। परंतु जब मैं किसी के साथ सामूहिकता में प्रेम से रहूंगा, सौहार्द से रहूंगा, एक आत्मिक भाव चिंतन प्रदान करूंगा, एक उनके प्रति एक चिंतन प्रदान करूंगा, तो वह मुझे वह सुख जो है वह रस स्थायी रूप से प्रदान करेगा। देखो पत्नी मेरा कितना ध्यान रख रहा है, देखो पत्नी मेरा कितना मेरे इतना इस उम्र में भी मेरा कितना चिंतन भाव कर रही है मेरे लिए, तो वहां चिंतन आता है। तो वो चिंतन आता है, वहां चिंतन आएगा, वहां चिंताओं का हरण होता है। जब हम क्या चिंता में क्यों, हम भोग वाली सत्य में चिंता प्राप्त होती है हमें, क्यों चेहरे पे तनाव बना रहता है, इतना अधिक सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी चेहरे पे तनाव क्यों है, चिंताओं से ग्रसित क्या है, और चिंता कुछ भी नहीं है। खुद भी चिंतन करेंगे ना, मेरे जीवन में ऐसी कोई चिंता भी नहीं है, सब कुछ मेरे संतान में, बच्चे हैं, सब मेरे परिवार है, घर है, वाहन सुख है, सब मेरे पैसा है, आराम से मेरा जीवन चल सकता है, फिर भी चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। तो यह दिवस जो है सदस्यरीय प्रदोष पर्व, यह तारा शक्ति का पर्व है, जो कि इन चिंताओं पर विजय प्राप्त करने का पर्व है, और साथ साथ अर्थात चिंताओं को हरण करने का, चिंताओं को समाप्त करने का, और भोगमय स्थितियां प्रदान करती है। उन भोगमय स्थितियों में साथ साथ में योगमय स्थितियों का विस्तार करती है। ऐसा नहीं वो परित्याग कर रही है सब कुछ, कोई भी शक्ति, चाहे वह महामाया भी है, तो हर सूत्र में माया का विस्तार करती है। उसे किस तरह से हम आत्मसात करते हैं, और परित्याग करने वाला टेंशन नहीं करती है, कभी कोई भी शक्ति नहीं करती है, कोई भी देवी देवता नहीं करते हैं, घर परिवार छोड़ दो, परित्याग कर दो, संयमशीलता रखो। किस तरह से अपने आप को नियंत्रित रखता है स्वयं के मन के ऊपर, और कोई बहुत कलिष्ठ वाली बात नहीं है कि मन को प्रकाश से नियंत्रण रखो। गुरु जी सब कुछ संभव है, उसके लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल सही सोच होनी चाहिए, और सही सोच हमारे भीतर में है, उसे जागृत करना है। बुद्धि हमारे भीतर में है, उसे चैतन्य करना है। ज्ञान हमारे भीतर में, उसे जागृत करना है, वह हमारा चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं अज्ञानी नहीं है, निर्बुद्धि वाले नहीं है हम, सब कुछ स्वयं की बुद्धि से क्रियान्वित करना है। कल मैंने क्या बताया था, स्वयं की बुद्धि से हमें चलना चाहिए, दूसरों की बुद्धि पर नहीं चलना चाहिए। दूसरा कहेगा वैसा करूंगा, ये वो कहेगा तो वैसा करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? अब दूसरों के हमारी सब बुद्धि, शरीर, मन, भावना, चिंतन जो भी हमारे भीतर में है, सब उसके नियंत्रण में है। वह कहेगा वैसे मैं क्रिया करूंगा, तो इसका मतलब हम एक तरह से उसके गुलाम स्वरूप में है, उसका एकदम उसका आधिपत्य में, उसके वर्चस्व में है। जबकि स्वयं हमारा जीवन है, देवत्व स्वरूप हमारा जीवन है, गुरुत्व शक्ति में हमारा जीवन है। तो स्वयं की बुद्धि से हमें क्रियान्वित होना चाहिए, उसे जीवन में क्रियाशील करना चाहिए। तो ये आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में हमारा सुमंगलकारी बन सकेगा। केवल मंगलकारी या करने से मंगलकारी नहीं बनता है, अमंगलता तब समाप्त होगी। ये अमंगलता क्यों है आपके जीवन में? क्योंकि इस तरह से हम भोग वाली स्थितियों से हम ग्रसित हैं। होना चाहिए, भोग तो होने चाहिए, समय पर हमें भोजन भी ग्रहण करना है, समय पर पानी भी पीना है, समय पर आराम भी करना है, समय पर हमें एकदम कार्य भी करना है, समय पर हमें ईश्वर का नाम पूजन भी करना है। तो हमारा एकदम बैलेंस होना चाहिए, 24 आवर्स का बैलेंस होना चाहिए। ये काम निपटा दूंगा फिर कर दूंगा गुरु जी, ये मेरा काम हो जाएगा, मेरे ये बस मेरे ये मकान काम इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके बाद मैं भगवान का भजन करूंगा, उसके बाद मैं साधना संपन्न करूंगा, ये मेरा बच्चे की शादी हो जाए, ये बस मेरा व्यापार ठीक हो जाए, ये मेरा बस नौकरी में थोड़ा प्रमोशन हो जाए, ये मेरा मकान बन जाए, ये मेरा थोड़ा घर में और थोड़ा वाहन सुख की प्राप्ति हो जाए, तब मैं करूंगा। समय तो व्यतीत हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। योग वाली स्थितियों जो करेंगे तो और अधिक शांति की प्राप्ति होगी, और भोग वाली स्थितियों में रहेंगे तो और अधिक अशांतता का जीवन में विस्तार होगा। ऐसा भगवान से या गुरु से या पुण्य से ऐसा नहीं कहा जाता है ये मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए तब मैं करूंगा, वह तब नहीं होता है। भगवान को ऐसा लेन देन वाला व्यापारिक चीज थोड़ी है, भगवान कोई गुरु कोई आपका व्यापारिक चीज थोड़ी है कि बस इष्ट से कह दिया माँ माया तुम मेरा ये काम कर देगी तो मैं तेरे को बांधूंगा। ये तो आप अपने आप उसको चैलेंज करने वाली बात कर रहे हैं, वो चैलेंज वो थोड़ी स्वीकार करती है। अर्थात क्या चाहते हैं चैलेंज करने के मंतव्य क्या है आपका कि मैं कुछ नहीं करूं, सब कुछ महामाया कर दे, मैं कुछ नहीं करूं, मेरा सदगुरु सब कर दे, बस मुझे मैं तब मैं मानूं मेरा सदगुरु है, मेरा इष्ट है, मेरा निखिल है, मेरा नारायण है, मेरे भगवान शिव है,
आप ना उसको मतलब मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, इसलिए आप उसको चैलेंज करने वाली क्रिया बता रहे हैं। सब कुछ वह करे और वह करे तब मैं समर्पित होता हूं, तभी समर्पित नहीं हो पाएंगे और तीसरी इच्छा जागृत हो जाएंगी। इच्छाएं कभी खत्म होती है, कभी कभी खत्म नहीं हो पाती। आप भी ना, एक सत्य बात है, आप भी घर में प्रसन्न कब रहते हैं? सुनीता जी कब प्रसन्न रहते हैं? सुनीता प्रसन्न नहीं रहती है, मनीष का प्रसन्न रहता है। या तो पत्नी न्यू हो एकदम न्यू होनी चाहिए, एकदम एकदम यौवनवान, तब वह मनीष हमारा खुश रहता है। या पत्नी नहीं हो, तभी आप दोनों इस सत्य में खुश रह पाते हैं। अब आपके घर में आप क्या स्थिति आप खुद जान लो, आप अप्रसन्न है तो आपको तो मालूम हो जाएगा। ऐसा ही एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे को एक सुंदर यौवनवान पैसे वाला और बुद्धिमान और बहुत अधिक क्रियाशील वाला मेरा बॉयफ्रेंड बना लेना। भगवान ने कहा बेटा तो फालतू ऐसे मेहनत कर रही है, ऐसा जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो तेरे ऐसे क्रियाओं की संगत पड़ेगा नहीं हुआ, वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। वो खुद बुद्धि से युक्त है, वह प्रज्ञा से युक्त है, वह खुद चेतना से युक्त है, वो क्यों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहेगा? वो तो अपने जीवन को और अधिक सुश्रेष्ठ स्थितियों की ओर अग्रसर रहेगा। इसलिए निरंतर यह थोड़ी देर में अप्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर में एकदम परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्रिया नहीं करना। परेशानी आएंगी पर जो वो हमारे भीतर में वो शक्ति है तो हम परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। सुख आता है जब तो आप नहीं कहते हो ए माँ भैया बहुत अधिक सुख दे दिया तुमने, तो मेरे तो पोता पोती दे दिए, मेरे तो अच्छा बाल सुख दे दिया, अब थोड़ा सुख मेरा छीन लो, ऐसा वैसा प्रार्थना नहीं करते। और अधिक सुखों का मेरे विस्तार हो और अधिक सुखों में वृद्धि हो, वह भावना चिंतन क्यों करते हैं? दुख आता है तब क्यों करते हैं? ये माँ माया तुमने ये क्या किया है, भगवान ये सदगुरुदेव आपने ये क्या कर दिया, इतना अधिक दुख कष्ट दे दिया। तब वो नहीं करते हो कि मैं शक्ति है, मैं खुद अब दुख कष्टों को समाप्त कर सकता हूँ। दुख कष्ट आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से आपके भीतर में वो जीवटता है, आप में वो शक्ति और ऊर्जा है, उन दुख कष्टों को आप समाप्त कर सकते हैं। वो आप तभी आपको दुख भगवान ने प्रदान किया है। सुख आना तो इसका मतलब है कि आप में बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए कि मुझे सुखों का उपभोग किस तरह से कितना करना है, वह हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए दुख और कष्ट आए, पीड़ा आए, रोग आए, घबराना नहीं चाहिए। समय रहते ही कल क्या बताएगा, यह समय भी निकल जाएगा, यह समय भी व्यतीत हो जाएगा, दुख कष्ट पीड़ा वाला समय भी व्यतीत हो जाएगा, परेशानी वाला समय भी व्यतीत हो जाएगा। स्थायी रूप से नहीं रहता है समय, समय तो निरंतर। मैंने क्या बताया था, जो 1 जनवरी 2024 में जो समय जिस गति से चल रहा था वही आज 28 दिसंबर को उसी गति से चल रहा है और 1 जनवरी को 25 में उसी गति से चलेगा। ऐसा नहीं कि भाग रहा है वो समय, वो अच्छा मंथ ईयर एंड हो रहा है तो मंथ समय तेजी से भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। हमारे जीवन में वो बार बार हम भोग की ओर भाग रहे हैं बस, और भोग हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त हो रहा है परंतु लालसा हमें बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें वो उसमें बराबर हम परेशान व्यतीत रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं। तो भैया जीवन की भागदौड़ हमें और समय आने पर भागदौड़ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कितना भी आप चिंता करते रहोगे, समय आने पर सब कुछ आपका क्या बताया। ये अगरबत्ती बंद कर दो, अगरबत्ती जल रही है, धूप। इसलिए ना ये इंद्रियां भी हमारे लिए सक्रिय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सक्रिय नहीं हो। रस, सौंदर्य, जिह्वा, जो भी है ये हमारे सक्रिय होना आवश्यक है, निष्क्रिय नहीं करना है। परंतु साथ साथ में उतना ही हमें ग्रहण करें। भोजन में आप उतना ही ग्रहण करते हो ना, जितना आप शरीर में वह जा सके उतना ही ग्रहण करते हो ना। अति तो भोजन नहीं ग्रहण, पानी भी उतना ही पीते हो ना, जितना आपको एक प्यास लगती है उतना ही पानी ग्रहण करते हो ना। ठीक उसी तरह से इन इंद्रियों को भी पूरा एक नियंत्रित रूप से रखना चाहिए कि मुझे कितना उसे जीवन में
सक्रिय और क्रियाशील रखना है। और जितना नियंत्रित रखते हैं उतना ही जीवन में एक नियमितता का भाव चिन्ह आता है, अर्थात निरंतरता का भाव चिन्ह की प्राप्ति होती है। निरंतर हमारा जीवन सक्रिय और गतिशील बना रहता है। और इसमें अगर उल्टी पुल्टी क्रियाएं करते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल अनियंत्रित सा बन जाता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता है। फिर आप खुद ही कहते हो ना, जीवन मेरा कंट्रोल में नहीं है, बोलने की शक्ति मेरा कंट्रोल में नहीं है, क्रोध मेरा कंट्रोल में नहीं है, खाने का मेरा कंट्रोल में नहीं है, मेरा आराम करने का कंट्रोल में नहीं है, आलस्य प्रमाद का विस्तार हो रहा है, इसी कारण से होता है। तो आज इस नील तारा शक्ति पर्व पर, विशेष रूप से इस प्रदोष पर्व पर, वही शक्तिपात की दीक्षा हम आत्मसात करेंगे कि जीवन में मेरे भोगमय स्थितियों के साथ योगमय स्थितियों का भी बैलेंस बना रहे। उतना ही मुझे जीवन में योगमय स्थितियों का भी प्राप्ति होता रहे, जीवन में जुड़ाव वाली स्थितियों का विस्तार हो सके, मैं अपने आप से जुड़ सकूं। पहले अपने आप से जुड़ने की क्रिया करना है। अपने आप से आप जुड़े हुए नहीं है, कुछ आप खुद चिंतन तो करेंगे, मेरे शरीर के अंदर इतने सारे भाव चिंतन है, मेरे खुद अपने आप में कंट्रोल क्या चीज का है कंट्रोल मेरे जीवन में, मैं अपने आप में कितना संयमशील हूं, कितना मैं अपने आप में एक खुद अपने आप में नियंत्रण रख सकता हूं, वही चिंतन करना है। अपने आप से जुड़ा वाली स्थितियां करना है। मैं अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो अपने आप से जुड़े नहीं तो आप भगवान से, ईश्वर से, गुरु से नहीं जुड़ सकते। जब जुड़ेंगे नहीं, योग वाली स्थिति नहीं होगी, तो जीवन में ऐसे ही व्यक्ति तो परेशान सा बना रहेगा। और जीवन में जो चीजें फ्री में मिलती है वही सदा सदुपयोग रहती है। क्या मिलता है? एक तो हमें जीवन में हवा में फ्री मिल रही है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमें सांसें हमें फ्री में दी है, सांसों को बराबर लेने रहने की क्रिया होनी चाहिए। और नींद हमें फ्री में मिलती है, नींद हमें बराबर समय पर लेनी चाहिए। और शांति, ये शांति बाहर से नहीं मिलेगी कि मैं घर में जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां शांति मिल जाएगी, वहां जाऊंगा, वहां शांति मिल जाएगी, वहां शांति हमें खुद के अंदर भाव में जागृत है, उसे क्रियान्वित करना है। निंद्रा, शांति और हवा, पानी, ये हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है भगवान की तरफ से, उसका हमें सदुपयोग करना है। उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो जीवन में अशांति, निंद्रा का समय काम निंद्रा नहीं लेते हैं तो क्या होता है, शरीर के अंदर कुछ विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। थोड़े समय बाद में विकार आएंगे। शुद्ध हम हवा ग्रहण नहीं करेंगे, योगा परिणाम नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, तो शरीर के भीतर में क्या होगा, कोई रोग कष्ट की वृद्धि होगी। थोड़ा सा चलेंगे, सांस फूलने लग जाती है। क्यों फूलने लग जाती है? क्या वो योगा परिणाम नहीं करते। और साथ ही साथ में जो एक जीवन में शांतता का भाव चाहिए, शांति का भाव चाहिए। जीवन शांत नहीं है गुरु जी, बहुत परेशान हो। अरे परेशान हो तो किस बात से हो? छोटे छोटे काम में इच्छा है ना, छोटे छोटे काम में इच्छाओं के पूर्ण के लिए कुछ तो अपने आप को बराबर इस तरह से एक्टिव करेंगे तो वो काम में इच्छा धीरे धीरे पूर्ण होनी प्रारंभ हो पाएगी ना। और कुछ अपने आप को कर्मशील तो बनाना पड़ेगा ना, कर्मशील तो बनाएंगे तब ये ना जो काम में इच्छा है। आप परेशान नहीं रहता है, लेके तो आते हो ना गुरु जी के पास में, ये भगवान के पास भी प्रार्थना करने जाते हो ना, तो भगवान भी कहता है बेटा तुम कर्म क्या कर रहे हो, गुरु भी कहता है तुम ये ना क्रिया क्या कर रहे हो। क्रिया तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको ही करना है गुरु, सब आपके भरोसे छोड़ दिया है। अरे जीवन सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया तो जीवन क्यों लिया? फिर जीवन भगवान ने आपको क्यों प्रदान किया? जब सुख आता है तब तो ये नहीं कहते हो कि सब कुछ सुख गुरु जी आपके भरोसे छोड़ दिया मैंने। दुख आता है तब आप भगवान को या गुरु को क्यों याद करते हो? गुरु जी सब आपके भरोसे, आप मेरा दुखों का हरण करना, आप मेरे दुख कष्टों का हरण करना, मेरे पीड़ाओं का निवारण करना। उस समय क्यों नहीं कहते नहीं मेरे भीतर में गुरु जी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं इन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो गुरु वही चेतना प्रदान करता है। गुरु आपकी बीमारी को खत्म नहीं करता है, वह एक ऊर्जा प्रदान करता है कि आपके अंदर की रोग कष्ट पीड़ाएं समाप्त हो सके। धन का भाव खत्म नहीं करता है, गुरु आपको धन ला के नहीं देता है, वो एक चिंतन भाव प्रदान करता है कि आप किस तरह से लक्ष्मी को आत्मसात कर सके और अलक्ष्मी की समाप्ति हो सके। उसी के लिए विशेष रूप से आज इस तारा शक्ति पाठ की दीक्षा हम प्राप्त करेंगे। यह प्रदोष पर्व भी है, सदस्य प्रदोष पर्व भी है, और धीरे धीरे यह 2024 का यह अंतिम पड़ाव चल रहा है। और आने वाला हमारा भी जीवन
तारामय शक्तियों से अर्थात प्रकाशमय शक्तियों से। सूर्य से भी तेजस्वीमय तारा की शक्तियां हैं, अर्थात कितना कोटि, इसलिए तो इतना करोड़ करोड़ मील दूर से भी चमकते हुए क्या दिखाई देते हैं, उसमें निश्चित रूप से कुछ तेज में शक्तियां है ही ना, तभी तो वे चमकते हुए दिखाई देते हैं ना। तो हमारा भी जीवन तारामय शक्तियों से परिपूर्ण हो सके, हमारा भी जीवन निरंतर निरंतर वह योग और भोग से युक्त रह सके। दोनों चीजें जीवन में बराबर चलते हैं, भौतिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी, पारिवारिक सुख भी और साधात्मक सुख भी, सब कुछ हमें प्राप्त संभव है हमारे लिए। पर तो उसके लिए एक हमें एक चिंतित भाव करना है कि मुझे किन किन चीजों का परित्याग करना है, संकल्प लेना है। संकल्प क्यों ग्रहण करते हैं? क्या बताया था मैंने रोग देवता जल देवता को कि जल ही हाथ में क्यों करते हैं? जल से ही सृष्टि में वृद्धि होती है, जल से वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य जल से ही निरंतर निरंतर जीवन में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जल से ही हम रस वीर्य, उससे ही हम जीवन में संतान की वृद्धि होती है। जल, इसलिए जल तत्व को हाथ में ग्रहण किया जाता है, और किसी को तत्व, वायु तत्व को या अग्नि तत्व को हाथ में ग्रहण नहीं करते हैं। अग्नि तत्व को हाथ में लेंगे तो हाथ जल जाएगा हमारा। इसलिए जल को साक्षीभूत बांधते हुए संकल्प ग्रहण किया जाता है। और संकल्प में क्या करना है कि मुझे क्या क्या परित्याग करना है। आप कहते हो सतायु जीवन की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, सुख शांति की प्राप्ति हो, निश्चित रूप से हो, पर सतायु जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे कर्म क्या करना है, आरोग्यता के लिए मुझे क्या क्रिया क्या करनी है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अलक्ष्मी का हास कैसे करना है, उसको समाप्त कैसे करना है, वह चिंतन वह शक्ति गुरु प्रदान करता है संकल्प के माध्यम से। और जब हम उसको क्रियान्वित होता है तो जीवन में एक सुसफलता की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही मैं मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके भी जीवन में यह आने वाला नूतन वर्ष मां तारा शक्ति रूप में, जो कि निरंतर निरंतर सृष्टि में वृद्धि करती है, आपके भी जीवन में पारिवारिक जीवन निरंतर निरंतर वृद्धि में, सुख में वृद्धि में भाव चिंतन का विस्तार हो, श्रेष्ठ में वृद्धि का भाव चिंतन का विस्तार हो, वह तारा महाविद्या शक्ति के माध्यम से संभव है। और निश्चित रूप से उसे हम आत्मसात करते हैं तो एक नए वर्ष में विशेष रूप से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। और परिवर्तन के लिए तत्क्षण उसी क्षण से वह क्रिया प्रारंभ करनी होती है। 1 तारीख से करूंगा गुरुजी, 31 तारीख की रात्रि में 12 तारीख बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रयास आज से शुरू करेंगे, आज से अच्छा खान पान या अच्छा विचारों में थोड़ा परिवर्तन को, विचारों को समाप्त करने की क्रिया का परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से 1 तारीख से और अच्छे थोड़े दिन प्रयास करेंगे। केवल कोई भी क्रिया को हम 27 दिन तक प्रयास करते हैं तो उससे हम युक्त हो जाते हैं। क्यों बताता हूँ बार बार, मैं 5 साल भी लोगों में संगत कर दूंगा तो 10 दिन बाद, 11 दिन बाद मैं भी शराब पीना शुरू कर दूंगा। 5 में बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वालों को संगत कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कैसे बीड़ी जलाना है, सिगरेट का कस निकालना है, मुझे मालूम पड़ जाएगा। और ये नहीं, मैं यही 27 दिन में अच्छी संगत कर देता हूँ, संत महात्मा की या गुरु की या साधना पूजा की या मंत्र जाप की नियमितता से 28 दिन स्वतः ही आपकी इच्छा होगी कि आज से मुझे 10 मिनट पूजा करना ही करना है, फिर आपको विलक्षणता नहीं आएगी। एक ये नहीं रहेगा अरे बहुत बिजी हूँ, कैसा भी मतलब समय आएगा आपको 28 दिन से बराबर कंटिन्यू पूजा बराबर कंटिन्यू करते रहेंगे निश्चित रूप से। एक संयमशीलता से नित्य मुझे इस समय उठ जाना है, इस समय मुझे दीपक प्रज्वलित करके पूजा करना है। आप 27 दिन तक प्रयास करें, बराबर नियमित रूप से पूरा वर्ष भर आपको वो ऐसी सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहेंगे। ये मंगल कामना करता हूँ कि आने वाला नूतन वर्ष आपके जीवन में तारा महाशक्तियों से परिपूर्ण रहे और जीवन निरंतर निरंतर प्रदोष रहित रहे, अर्थात जीवन में कोई भी दुख कष्ट संताप पीड़ा या दोष वाली सत्या नहीं रहे। ये दोष हमारे समय के भीतर में है, बाहर किसी ने एलिगेशन लगा दिया है, इल्जाम लगा, वह दोष नहीं है, सर हमारा दोष हमारा अंतस भाव में है। उन्हें समाप्त करने की निश्चित रूप से आपके जीवन में और शक्तियों की वृद्धि होगी, तब आपके जीवन में वह योगमय और भोगमय सुस्थितियों का विस्तार हो सकेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।